आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखा होगा जो कि जेईई मेंस में आ रखा है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लीजिए h डिस्टेंस कर रहा है a से b तक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ऑब्जेक्ट ने हाफ जो डिस्टेंस है वो v1 वेलोसिटी के साथ कवर की, माने 6 मीटर पर सेकंड के साथ कवर की, जबकि दूसरी जो स्पीड है, दूसरी जो डिस्टेंस है, दूसरी डिस्टेंस को दो इक्वल टाइम में कवर किया है। मतलब पूरी जो डिस्टेंस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले हाफ में, फिर दूसरा हाफ जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। देखो, जब भी टाइम इक्वल दिया होगा, जैसे यहाँ पर दो डिस्टेंसेज कवर की गई है इक्वल टाइम में, तो पहले इन दोनों की फाइंड आउट कर रहे हैं हम। इन दोनों की जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वी एवरेज, वो होगी v1 प्लस v2 अपॉन 2, क्योंकि जब इक्वल टाइम होता है तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो 9 प्लस 15 अपॉन 2 कितना मिलेगा? 9 प्लस 15 24 अपॉन 2 12 मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा, इतनी हमें एवरेज मिल गई। अब अगर पूरी मोशन को देखें तो अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, मतलब अब डिस्टेंसेज इक्वल हो गई। और जब दो डिस्टेंसेज इक्वल होती हैं तो हम वी एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वी एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इक्वल डिस्टेंसेज के केस में। तो अगर देखें तो क्या मिलेगा? 2 इंटू v1 इज, v1 इसको मान सकते हैं 6 और v2 इज 12 अपॉन v1 इज 6 प्लस 12, 2 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 18, 6 3 जा 3 4 जा 4 2 जा 8 मीटर पर सेकंड हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर हुई है उसकी एवरेज स्पीड कितनी मिल गई हमें? 8 मीटर पर सेकंड। मुझे लगता है ये जो दोनों फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं ये आपको पहले से पता होंगे। अगर ये दोनों फॉर्मूलाज आपको समझ नहीं आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जेईई मेंस के क्वेश्चंस को इसी तरीके से शॉर्ट में कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।